अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 JNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर के अंदर जैसा कि आप जानते हैं 2 महीने का अरसा होने वाला है। वहां पर कर्फ्यू नाफिज है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें सितंबर 2019 के अंदर जो भारत ने मजालिम किए उस हवाले से कहा गया है कि 16 के करीब कश्मीरियों को शहीद किया गया और 300 के करीब कश्मीरियों को जख्मी किया गया, जिनमें से बहुत की हालत तशवीशनाक है। और इसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है पिछले महीने के अंदर। और बहुत सी वो खबरें जो नहीं आ सकी, ये जो रिपोर्ट शाये हुई है ये कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से शाये हुई है, जो वहाँ कश्मीर के हवाले से तमाम खबरों को रिपोर्ट करता है। लेकिन भारतीय फौज ने इसके अलावा भी मजालिम किए हैं जो मीडिया पर नहीं आने दिए गए। इसके साथ साथ भारत की सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 370 का फैसला था मोदी सरकार का, उसके खिलाफ आज केस की समाअत हुई। उस समाअत के दौरान भारत की जो सरकार थी उसके वकील की जानिब से कहा गया चूंकि 10 मुकदमात हैं, अलग अलग 10 दरखास्तें हैं इस मुकदमे की, उन 10 दरखास्तों पर जवाब देने के लिए उन्हें मोहलत दी जाए, जिस पर उन्होंने 4 हफ्ते की मोहलत मांगी। और यूं ये मामला तकरीबन 14 नवंबर तक जो है ये मुकदमा जो है ये मुलतवी कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये कश्मीरियों के हक में इसका फैसला आएगा? देखा जाए तो सारे के सारे जज और सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बीजेपी और आरएसएस के जो गुंडे हैं उनके मातहत काम कर रही है। और यकीनन ये फैसला कश्मीरियों के हक में भारतीय सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी, मोदी के हक में देगी। इसलिए कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अब एक ही प्लान बाकी है कि कश्मीरी जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़ें और पाकिस्तान उनको सपोर्ट करे हर लिहाज से, और जिहाद के ज़रिए से वो कश्मीर की आज़ादी हासिल कर सकते हैं। इतनी बात ज़रूर है कि भारत की जो फ़ौज है वो कश्मीरियों के जज्बे को और उनके जज्बे जिहाद को नहीं दबा सकती। एक और खबर बात कर लेते हैं, ये खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर मुसलसल जो जंग है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी अफगान तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान का सूबा बल्ख है, वहाँ पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और उस पर कंट्रोल के लिए तकरीबन मुसलसल जंग भी चल रही है। तकरीबन 11 से जायद जो पुलिस फोर्सेस थी अफगानिस्तान की वो मारे गए हैं और अफगान तालिबान मुसलसल कई इलाकों पर कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं अफगानिस्तान के। और जब से इलेक्शन हुए हैं 28 सितंबर 2019 को सदारती, उसके बाद से अफगान तालिबान की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और तवक्कुआत तालिबान ज़राए के मुताबिक ये हैं कि वो जल्द जो है पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। और जब से ये अफगानिस्तान के साथ अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख किए अमेरिका ने, उसके बाद से अफगान तालिबान ने चीन और इसी तरह से रूस का दौरा किया और इन दोनों बड़े मुल्कों के साथ मिलकर अब जो मुतबादल हिकमत अमली है तालिबान की, उस पर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और असलहा और दीगर जो माली मदद है वो भी ये दोनों ममालिक जो हैं तालिबान को दे रहे हैं। और तालिबान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अनकरीब पाकिस्तान तो वैसे ही तालिबान को एक लिहाज से जो उनकी मदद है वो करता है, लेकिन जो चीन है और इसी तरह से रूस है वो भी अफगान तालिबान की हुकूमत तस्लीम कर लेंगे। लेकिन अफगान अवाम जो है वो इस जंग में बड़े पैमाने पर नुकसान उठा रही है। अवाम को नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजें निकल जाएं। एक और खबर बात कर लेते हैं, ये खबर चीन से है। चीन की आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं। 1 अक्टूबर 1949 को चीन आज़ाद हुआ था और जो चीन के पहले लीडर थे माओ ज़ेतुंग, उसे इनकलाबी लीडर के तौर पर जाना जाता है दुनिया के अंदर। माओ ज़ेतुंग ने चीनी कौम को आज़ादी दिलाई थी और चीनी कौम के हवाले से उन्हें दुनिया में तरक्की देने के हवाले से उन्होंने बड़ी जो है जद्दोजहद की। अगरचे माओ ज़ेतुंग के दौर में चीन दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क या तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं बन सका, लेकिन 1980 के बाद जब से चीन ने माशी एतबार से पॉलिसियां तब्दील की, उसके बाद से चीन जो है वो तरक्की करता गया। और चीन का विजन है 2025 का कि 2025 में दुनिया का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पर चीन से बनी हुई चीज जो है वो ना मिलती हो, यानी मेड इन चाइना की चीजें ना दस्तयाब हों। साथ ही साथ चीन का जो 70 साल जश्न आज़ादी है, इस हवाले से जो शानदार तकरीब चीन के अंदर मुनक्किद हुई, उसमें चीन ने अपना एक खतरनाक मिसाइल भी लॉन्च किया है। और चीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये 30 मिनट के अंदर अमेरिका पहुंचकर अमेरिका को तबाह कर सकता है। इस वक्त चीन और अमेरिका की तिजारती जंग चल रही है
और चीन जो है दुनिया के तकरीबन 80 ममालिक के अंदर बेल्ट एंड जो रोड उनका मंसूबा है, इसमें वो सरमायाकारी करते हैं और रोड बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सारे का सारा प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहा है दुनिया के अंदर। और माशी एतबार से चीन पूरी दुनिया पर इस वक्त गालिब आ चुका है, हावी आ चुका है। दूसरी जानब चीन का एक आज़ाद स्टेट तो नहीं है, लेकिन वो एक तरह से उसे स्पेशल जो अख्तियारात हैं वो हासिल है। हांगकांग, वहाँ पर मुसलसल जो है मुजाहरे हो रहे हैं। आज बाकायदा जो हांगकांग है वहाँ पर एक मुजाहिर में शामिल एक शख्स को गोली मारकर कत्ल भी कर दिया गया है। और ये मुजाहरे इसलिए हो रहे हैं कि एक कानून जो है वो हांगकांग की जानिब से ये बनाया जा रहा था कि अगर हांगकांग से कोई शख्स जुर्म करता है और वो चीन में मतलूब होता है तो हांगकांग के शहरियों को, हांगकांग के बंदों को चीन के हवाले किया जा सकता है। 1997 के अंदर हांगकांग को चीन के हवाले किया गया था। इससे पहले ये बरतानिया की कॉलोनी थी और चीन का और हांगकांग के जो लोग थे उनका आपस में मुआहिदा हुआ था कि चीन का जो निज़ाम है वो हांगकांग के अंदर वो चीन का निज़ाम नहीं होगा, कवानीन हांगकांग के अपने होंगे, मुल्क एक होगा, निज़ाम हुकूमत दो अलग अलग होंगे। इसलिए हांगकांग के अंदर अभी निज़ाम हुकूमत और कवानीन अलग हैं। और दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन के एतबार से जहाँ पर कम रकबे में ज़्यादातर लोग रहते हैं वो हांगकांग है। तकरीबन 74 लाख के करीब लोग जो हैं वो हांगकांग में रहते हैं। और इस वक्त बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं और खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि यूरोप और इसी तरह से अमेरिका ही चाहते हैं कि हांगकांग को चीन से अलहदा कर दिया जाए। अगर हांगकांग चीन से अलहदा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि चीन का एक बाजू जो तरक्की का है वो कट जाएगा। तो बहरहाल ये चीन की सूरत हाल है और चीन इस वक्त दुनिया के अंदर जो माशी एतबार से गलबा कर रहा है, यही असल वो जरिया है तरक्की का कि जब तक माशी एतबार से कोई भी मुल्क जो है वो मजबूत नहीं होगा तब तक वो दिफाई एतबार से भी मजबूत नहीं हो सकता। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात 1949 ही से कायम है। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने चीन को सबसे पहले तस्लीम किया था। पाकिस्तान को चाहिए कि चीन का जो सबक है चीन की आज़ादी का उससे फ़ायदा हासिल करे, उससे सबक हासिल करे कि किस तरह से इकॉनमी को मजबूत करना है, करप्शन को और इसी तरह से जो चोर डाकू हैं उनको जो है आगे आने का मौका ना दिया जाए। साथ ही साथ चीन के अंदर तकरीबन 2 करोड़ के करीब कहा जाता है कि मुसलमान बसते हैं। वो भी बिलखुसूस जो वहाँ के तुर्किस्तान है वहाँ के जो मुसलमान हैं उन पर चीन की जानिब से मजालिम किए जाते हैं, उस पर बहुत कम दुनिया बोलती है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि उसमें अपना किरदार अदा करे। एक और खबर बात कर लेते हैं, ये खबर ईरान से है। ईरान के सदर हसन रूहानी के भाई हुसैन फरीदोन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे और ये जो हुसैन फरीदोन नामी भाई हैं हसन रूहानी के, इन्हें ईरान की हुकूमत में बहुत पावरफुल शख्सियत के तौर पर जाना जाता था और कहा जाता था कि ये हसन रूहानी की आंख और कान है, हर चीज़ पर इसका कंट्रोल है। अदालत ने इसे 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से। और इसे बाकायदा तौर पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये सियासी इंतकाम है हसन रूहानी से, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हसन रूहानी भी करप्शन में मुलव्विस हैं। और जिस तरह उनके भाई को जो उनका राइट हैंड था उसे गिरफ्तार किया गया है, इसी तरह से अब हसन रूहानी के खिलाफ भी करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात होंगी और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हसन रूहानी के मुस्तकबिल के हवाले से पहले ही ईरान के जो ज़राए इब्लाग हैं वो बातचीत कर रहे हैं कि हसन रूहानी बहुत जल्द जो है उनका सियासी जो कैरियर है वो ख़त्म होने वाला है। और इससे पहले जब वो इलेक्शन हुआ था, पिछले इलेक्शन में जब वो खड़े हुए थे, उस वक्त भी इसके बहुत से मुखालिफिन ने इन्हें हटाने का मुतालबा किया था। बहरहाल ईरान के अंदर ये जो मामलात हुए हैं करप्शन के हवाले से, ये वहाँ के अदालती निज़ाम के हवाले से, इसे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सराह भी रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, वरना अपने भाई को हसन रूहानी जो है मुकम्मल सहूलियात देंगे और जो कुछ उन्हें जेल में दस्तयाब होगा, जो सहूलियात होंगी वो सारी दी जाएंगी। एक और खबर बात कर लेते हैं, यह खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जमातें इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद नज़र आती हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह कह रखा है कि वो अक्टूबर के अंदर धरना देंगे और उसके बाद हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस पर इमरान खान साहब की जो हुकूमत है और उनके जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि धरना बेमहल है और बेवक़्त है। इस पर आज जो है एक बड़ी जो है वो पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त ये हुई है कि शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर भी हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं और साथ साथ बड़े लीडर भी हैं उनकी, और इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उनकी मुलाकात हुई है। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग आपस में मीटिंग में शरीक हुए हैं और इसमें यह फैसला किया गया है कि अपोजिशन की दोनों जो बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये मौलाना फजलुर रहमान का साथ देंगे और इस्लामाबाद को जो लॉकडाउन किया जाएगा वो बिल्कुल उनका फैसला दुरुस्त है और इसमें ये मुकम्मल तौर पर उनकी हिमायत करते हैं। अगरचे ये बराह रास्त जो है इनकी जानिब से कहा गया है
कि बराह रास्त ये मौलाना फजल रहमान के धरने में तो शरीक नहीं होंगे, लेकिन माली मदद और इसी तरह से अखलाकी और सियासी मदद जो है वो इससे धरने की लाजमी करेंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि वो तकरीबन 15 लाख के करीब लोगों को इस्लामाबाद में लाएंगे। अगरचे ये उनका बहुत बड़ा दावा है, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी इस धरने से निपटने के लिए भरपूर इंतजाम कर लिए गए हैं। इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि वो वफाकी वज़रा में जो है वो तब्दीलियां करने वाले हैं, और अब जो वज़ीर दाखिला हैं वो शफकत महमूद को बनाया जा रहा है। जो पहले वफाकी वज़ीर तालीम थे, उनकी जगह जो इजाज़ शाह थे पहले वज़ीर दाखिला, उनको हटाया जा रहा है। और इसमें बहुत से लोग शायद ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है बराह रास्त से वजारत दाखिला के तहत बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी अगर ये धरना हुआ। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने अगर धरने की कोशिश की तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और फिर उनके साथ भी वही मामला किया जाएगा जो खादिम हुसैन रिजवी और उनकी जमात के साथ किया गया था, कि वो धरना देना चाहते थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया, और फिर जो है उनसे डील करके उन्हें जब रिहा किया गया तो फिर उन्होंने कोई भी धरना देने की कोई कोशिश नहीं की है। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, हुकूमत के जो फैसले हैं अपोजिशन को उन पर तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जिससे आवाम का नुकसान हो और जिससे पाकिस्तान की मीशत का और पाकिस्तान का दुनिया भर के अंदर नुकसान हो, उस तरह के इक़दामात से बाज रहना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।